फाइनेंशियल अकाउंट्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। रॉयल्टीज। देखो, रॉयल्टीज का अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब होता है। अगर हम लोग बोलते हैं भाई किसकी कितनी रॉयल्टी है, सुन लो, किसकी कितनी रॉयल्टी है, तो वहां पे क्या मीनिंग आता है? रॉयल्टी मतलब मेरी रॉयल्टी बहुत ज्यादा है, रॉयल इस तरह मतलब एक स्टैंडर्ड के वे में आ जाता है। और कहीं कहीं पे मतलब जहां पे लीज वाली सिचुएशंस होती है। सिचुएशन कौन सी होती है? लीज वाली। आप लीज बोल सकते हो, ठीक है। आपको पता है, जब कोई, आपको अगर याद हो, किसी ने बागबान मूवी देखी हो, बागबान मूवी, तो बागबान मूवी में क्या होता है? अमिताभ बच्चन लास्ट में बुक लिखता है बागबान, उसके बदले में उसको क्लियर बोलता है कि आपको इतनी रॉयल्टी मिली है। आपको इतनी क्या मिली है? रॉयल्टी। बुक राइटिंग मतलब कुल मिला सिचुएशन क्या है कि आप लोग अगर कोई लॉन्ग टर्म एक्टिविटी करते हो, लॉन्ग टर्म एक्टिविटी, उसके बदले में जो रेंट मिलता है, उसके बदले में जो रेंट मिलता है, उस रेंट को हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी। जो रेंट मिलता है उसी रेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। ठीक है। तो इन चीजों से, इन दोनों से जो भी आप लोगों को रेंट रिसीव होगा, ठीक है, और उस रेंट को हम लोग हमारी लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? रॉयल्टी बोल देते हैं। हम लोग हमारी लैंग्वेज में इस चीज को क्या बोल देते हैं? रॉयल्टी। कि हाँ भाई ये रॉयल्टी इतनी हो रही है, ये चीज हो रही है, इस तरह से। आई बात समझ में? तो द पॉइंट इज, अगर मैं इसको रॉयल्टी को डिफाइन करने जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द अमाउंट ऑफ रेंट पेबल बाय एनी पर्सन टू अनदर पर्सन, टू अनदर पर्सन, अनदर पर्सन, और ऑनर ऑफ एसेट फॉर यूजिंग such asset is called royalty. ठीक है। द कीवर्ड इज अ सिंपल वर्ड, रेंट, फॉर यूजिंग सच एसेट्स। आप कोई भी एसेट यूज में ले रहे हो, उसके बदले में आप जो रेंट पे करने वाले हो, वही चीज क्या हो जाती है? रॉयल्टी। मतलब एक सिंपल सा कीवर्ड याद रखो, रॉयल्टी मींस रेंट। अब रेंट आपको जो है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स के ऊपर देना है। लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब क्या हो गया? लीज, माइंस, जो ये चीज होती है जिन पर आपको रेंट फिक्स भी करना होता है और फ्लक्चुएट भी करना होता है। फिक्स मतलब एक मिनिमम अमाउंट फिक्स कर दी कि मेरे को महीने के लाख, सॉरी साल के लाख रुपए तो चाहिए चाहिए, प्लस अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है तो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट भी चाहिए। तो इन सच केस द पॉइंट इज, अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसके अंदर जो रेंट मिलेगा वो क्या होता है? रॉयल्टी। ठीक है। तो देखो, डेफिनेशन सिंपल सी डेफिनेशन है, if the amount of rent payable by any person to another person or owner of asset for using such assets is called royalty. तो रॉयल्टी सिंपल से मीनिंग क्या हो गया? रेंट। ठीक है। अब इसमें इसमें होगा क्या समझना? एक बंदा है, ठीक है, ऑनर, इसके पास में
कुछ माइंस है, इसके बाद में कुछ माइंस है, ये माइंस इसने, ठीक है, ऑनर ऑफ माइंस, ठीक है, ये माइंस इसने लीज पे, क्योंकि माइंस के लिए क्या वर्ड यूज में आता है, लीज। अब समझना, कोई मकान होता है, छोटी मोटी जगह होती है, दुकान होती है, तो वहां पे वर्ड काम में आता है लेट आउट। बट वहीं पे अगर माइंस है, अगर क्या है माइंस है, या कोई बड़ी एसेट है जो लॉन्ग टर्म टाइम पे जाने वाली है, तो उसका वर्ड यूज में आता है लीज, ठीक है। तो लीज्ड टू, जिसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं टेनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बंदा इस बंदे को क्या देगा, रेंट पे करेगा, इस बंदे को ये क्या पे करेगा, रेंट। तो अब इन सच केस समझना, जो ऑनर है हम उसको अब बोलेंगे लेसर, ठीक है। जो टेनेंट है उसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में बोलेंगे लेसी, और जो रेंट है उसको हम लोग बोलेंगे रॉयल्टी। ऑनर हो गया, ऑनर को मतलब लेसर, टेनेंट को बोलेंगे लेसी, और जो रेंट पे कर रहा है उसको बोलेंगे रॉयल्टी, ठीक है। आई बात समझ में? एक वर्ड में और चेंज कर ही देता हूँ मैं, इससे इजी वे में समझ में आ जाएगा। जो हम लोग लेट आउट बोलते हैं उसको अब हम लोग क्या वर्ड यूज लेंगे, आई बात समझ में? तो ऑनर हो गया आपके लेसर, लेट आउट करने का मतलब हो गया लीस्ट, टेनेंट हो गया लेसी, और रेंट हो गया रॉयल्टी। ये पूरा सर्कल सेट हो गया, आई बात समझ में? अब कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो देखना। जैसे सबसे पहला है मिनिमम रेंट। अब मिनिमम रेंट का मतलब क्या हो जाएगा, तो मिनिमम रेंट क्या होता है, ठीक है। अब मिनिमम वर्ड से समझ में आई क्या सबके? मिनिमम वर्ड से क्या समझ में आ रहा है कि कम से कम, ठीक है। इसको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं फिक्स्ड रेंट, ठीक है। फिक्स रेंट मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा भी पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, बिल्कुल पेंडेमिक सिचुएशन, अब कोई काम नहीं चल रहा है, फॉर एग्जांपल अभी जो हमारी सिचुएशन है वो पेंडेमिक बिल्कुल खत्म काम है, तब भी आपको इतना रेंट तो देना ही पड़ेगा, चाहे काम हो या नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम रेंट। तो a least amount payable by lessee in any situation, ठीक है। किसी भी सिचुएशन के अंदर जो कम से कम अमाउंट पे करनी है, किसी भी सिचुएशन के अंदर जो कम से कम अमाउंट हम लोग पे करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम रेंट, ठीक है, इन एनी सिचुएशन। और इसके एक और नाम है जो आपके मॉड्यूल में है, डेट रेंट, ठीक है। तो सिंपल अगर अपनी लैंग्वेज इसको सेट कर दे मैं, कुछ भी हो इतना रेंट तो पे करना ही होगा, कुछ भी हो जाए इतना रेंट। अब क्वेश्चन ये आता है क्या मिनिमम रेंट को भी फ्लक्चुएट किया जा सकता है क्या? क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है क्या मिनिमम रेंट भी फ्लक्चुएट हो सकता है, मतलब मिनिमम रेंट को भी कम या ज्यादा किया जा सकता है क्या? हाँ देखो, वो सिचुएशन भी डिपेंड करता है। मिनिमम रेंट को अभी जैसे अब सिंपल बात समझना, पेंडेमिक सिचुएशन है, बिल्कुल खत्म सिचुएशन है, तो एज पर गवर्नमेंट रूल मान लो, गवर्नमेंट ऑब्लिगेशंस मान लो, या फिर खुद की इच्छा से मान लो, कैसे भी,
ठीक है, इंसानियत के नाम पर मान लो कुछ भी, अगले बंदे ने बोल रखा है 5 लाख रुपए का मिनिमम रेंट है, अब काम ही नहीं हुआ कुछ भी, वो 5 लाख रुपए रेंट लाएगा कहां से? तो अब अगर ऑनर चाहे तो अपनी इच्छा से या गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन से कुछ भी कर लो, उस मिनिमम रेंट को कम कर सकता है। भाई चलो ठीक है, तो मिनिमम रेंट 60% दे देना, इस बार 40% दे देना, 80% दे देना, मतलब मिनिमम रेंट को भी कम हो सकता है कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, बहुत शानदार प्रोडक्शन हो रहा है, उसने पहले से डील कर रखा है कि भाई हर साल जो मिनिमम रेंट है वो 10-10% बढ़ता जाएगा। पहले साल 5 लाख है तो दूसरे साल 5.5 लाख होगा, तीसरे साल 6 लाख हो जाएगा, इस तरह से हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता जाएगा। तो मिनिमम रेंट फ्लक्चुएट हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी। अपन ने जो फिक्स रेंट लिया ना, ये जो फिक्स रेंट वर्ड लिया है, फिक्स रेंट का मतलब है कि कुछ भी हो इतना रेंट तो पे करना। फिक्स का मतलब ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गया, अमाउंट फिक्स नहीं हुई है, बस इतना है कि ये अमाउंट तो आपको देनी ही पड़ेगी चाहे प्रोडक्शन हो या नहीं हो। मिनिमम रेंट को फ्लक्चुएट किया जा सकता है, कम या ज्यादा। फॉर एग्जांपल स्ट्राइक हो गई, पैंडेमिक सिचुएशन आ गई, या कोई दूसरी ऐसी कोई सिचुएशन है, गवर्नमेंट इधर उधर हो गई, समझ लो, तो इन सच केस मिनिमम रेंट को कम कर सकता है। प्रोडक्शन बहुत शानदार हो रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो मिनिमम रेंट को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यही बात समझ में? तो द फैक्ट इज कैन बी फ्लक्चुएट, मतलब कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट डेफिनेशन। शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल समझना इस चीज को। आप लोगों का मिनिमम रेंट मैंने बोल रखा है मैंने बोला कि भाई मिनिमम रेंट जो है ना वो है 5 लाख रुपए। मिनिमम रेंट कितना बोला? 5 लाख रुपए। आप लोगों ने एक्चुअल रेंट निकाला और वो एक्चुअल रेंट हो रहा था 4 लाख रुपए। मैंने आपको क्या बोला हुआ है? भाई मिनिमम रेंट आपको कुछ भी हो जाए 5 लाख तो देना ही पड़ेगा। आप लोगों ने निकाला, एक्चुअल रेंट 4 लाख ही बन रहा था। एक्चुअल रेंट कितना बन रहा था? 4 लाख रुपए। फिर भी आपको देने कितने पड़ेंगे? पेबल अमाउंट कितनी होगी भाई? मिनिमम रेंट 5 लाख और एक्चुअल रेंट 4 लाख, तो आपको मिनिमम 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मैंने वर्ड क्या बोला? कुछ भी हो इतना अमाउंट तो देना ही पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे रेंट कितना देना पड़ेगा? 5 लाख। तो अब आपका एक्चुअल रेंट तो बन रहा था 4 लाख का। एक्चुअल रेंट कितना बन रहा था? 4 लाख का। और आपने पे कितना करा है? तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करा ना। तो जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट पे करी है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। कितने की? 1 लाख। आपके 1 लाख रुपए रेंट कम बना और आपने 1 लाख रुपए अमाउंट ज्यादा पे करी है, तो जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट पे करी है वो क्या हो गया? आपकी शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है अगर मैं इसको डिफाइन करने जाऊं? इफ actual rent is less than minimum rent, ठीक है, then difference will be treated as short working। ठीक है, तो एक बात ये भी समझ में आ गई, पेबल अमाउंट क्या होती है? पेबल अमाउंट क्या होगी हमेशा? पेबल अमाउंट होती है, पेबल रेंट होती है मिनिमम रेंट या एक्चुअल रेंट, दोनों में से जो भी हायर होगा।
मिनिमम रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में से जो भी क्या होगा हायर होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो डेफिनेशन समझ में आ गई भाई, मिनिमम रेंट है 5 लाख का और एक्चुअल रेंट है 4 लाख का, तो भी आपको पे कितना करना पड़ेगा 5 लाख, मतलब 1 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहा है। तो 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो दैट इज ट्रीटेड एज शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सेस वर्किंग। तो सब वर्ड समझ में आई गया होगा वर्ड से। एक्सेस वर्किंग मीनिंग क्या हो जाएगा, आपका मिनिमम रेंट है 4 लाख का, एक्चुअल बन गया 5 लाख का, ये वही ले लेते अपन। मिनिमम रेंट है 5 लाख का, एक्चुअल बन गया आपके 7 लाख का। ठीक है, या 7 लाख के लिए। तो यहाँ पे पेबल अमाउंट क्या होगी, मिनिमम और एक्चुअल दोनों से जो ज्यादा होगा पेबल अमाउंट क्या हो गई 7 लाख। तो यहाँ पे मिनिमम 5 लाख का आपने पे कितने करे 7 लाख। ठीक है, आपने ज्यादा पे करे ना, तो यहाँ पे ये क्या ट्रीट हो जाएगा एक्सेस वर्किंग 2 लाख। ठीक है, पर मैंने यहाँ पे चेक यहीं से करेंगे, मिनिमम रेंट एक्चुअल रेंट शॉर्ट वर्किंग हुई। ठीक है, और मिनिमम रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों को हमेशा कंपेयर, एक्सेस वर्किंग शॉर्ट वर्किंग के लिए किसको कंपेयर करना है, मिनिमम और एक्चुअल, उसी से पता चलेगा कि शॉर्ट वर्किंग है या एक्सेस वर्किंग है। ठीक है, ओके। इसके बाद में इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर डेफिनेशन एडजस्ट करने जाए तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ एक्चुअल रेंट इज more than minimum rent, then it will be treated as excess of teacher। एक क्वेश्चन का आंसर दो, एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दो, आपका नुकसान ज्यादा किस में है, शॉर्ट वर्किंग में या एक्सेस वर्किंग में? आपका नुकसान किस में है? ऑब्वियसली मिनिमम आपका एक्चुअल रेंट बन रहा है 4 लाख और आपको फालतू चुकाने पड़ रहे हैं 5 लाख, 1 लाख रुपए फ्री फंड में ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। फ्री फंड में ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट में ज्यादा नुकसान हुआ ना। आपकी टेंशन क्या, देखो अगर एक्चुअल रेंट 7 लाख बन रहा है और आपको 7 लाख चुकाने पड़ रहे हैं तो नुकसान कुछ भी नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअल रेंट बन रहा है 3 लाख का और चुकाने पड़ रहे हैं 5 लाख, तो पंगा क्रिएट हुआ, कोई प्रॉब्लम क्रिएट। तो ऐसी सिचुएशन में आपका टारगेट क्या होगा कि यार भाई मैंने अब समझना, एक पूरा प्रैक्टिकल वे में समझना, आपका एक्चुअल रेंट तो था, सॉरी मिनिमम रेंट था 5 लाख, एक्चुअल रेंट है 7 लाख, तो आप पे कितने करोगे 7 लाख। 7 लाख, ऑब्वियसली पे 7 लाख करोगे। ओके, अब आपका सिचुएशन 2 में मिनिमम रेंट जो है वो है 5 लाख, एक्चुअल रेंट है सॉरी 4 लाख, तो पे कितने करोगे? तो आपका टारगेट ये नहीं होगा यार देख मेरा एक्चुअल रेंट, पिछली बार आपने बोला मिनिमम 5 देना है, मैंने कितने दिए 7 दिए, 2 लाख रुपए ज्यादा दिए नहीं दिए, तो इस बार यार मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है, एक्चुअल रेंट मेरे 4 लाख ही बन रहा है और आप बोल रहे हो 5 लाख दो, मैं 1 लाख रुपए कहां से लूं, थोड़ा तो एडजस्टमेंट करो। तो आप लोग क्या बोलोगे, देख भाई अभी तू मेरे को 5 लाख पूरे दे, अभी कितने रुपए दे 5 लाख पूरे दे, तो आपने एक्चुअल रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा कितने दिए, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए। अब आप लोग क्या चाहते हो, क्या मैंने इस तरह 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, या कुछ तो एडजस्टमेंट करो। तो मैंने आपको बोला कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी एक्चुअल रेंट ज्यादा हो, एक्चुअल रेंट मिनिमम रेंट से ज्यादा हो, तो 1 लाख कम दे देना,
मैंने आपको क्या लैंग्वेज बोली? यार देख, अभी तो 5 लाख अपने नियम के हिसाब से, अपने नियमों से मैं हट नहीं सकता, तो ये नहीं बोलता 4 लाख दे दे, तो अभी तो 5 लाख पूरे देने पड़ेंगे। पर नेक्स्ट टाइम जब भी तेरा एक्चुअल रेंट ज्यादा हो, मेरे को 1 लाख रुपए कम दे देना। फॉर एग्जाम्पल अब नेक्स्ट ईयर मिनिमम रेंट है 5 लाख का, और आपका एक्चुअल रेंट कितना हुआ? 8 लाख। तो आपको पे कितने करने पड़ेंगे? 8 लाख। 8 लाख पे करने पड़ेंगे, ज्यादा वाला। आपको मैंने पहले क्या बोला हुआ है? या जब भी तेरा एक्चुअल रेंट मिनिमम रेंट से ज्यादा हो तो 1 लाख रुपए कम दे देना। तो आप क्या करोगे? वो 1 लाख रुपए एडजस्ट कर दोगे और मुझे पे कितने कर दोगे? 7 लाख। लेकिन द पॉइंट इज, मिनिमम रेंट है 5 लाख और एक्चुअल रेंट हुआ 5.5 लाख। तो अब आप पे कितने करोगे? जो ज्यादा 5.5 लाख। अब आप पूरे 1 लाख नहीं एडजस्ट कर पाओगे। मैंने बोला 1 लाख कम दे देना, तो आप बोलोगे 1 लाख रुपए कम ले ले। मैं ये बात फैक्ट रखो कि मिनिमम रेंट से कम तो लूंगा ही नहीं, मिनिमम रेंट से कम नहीं लूंगा। मिनिमम में 5 लाख तो चाहिए। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम कितने एडजस्ट कर सकते हो? 50,000। ठीक है। द पॉइंट इज, कम से कम मिनिमम रेंट तो लेना ही है, कम मिनिमम रेंट तो छोड़ना ही नहीं अपने को। मतलब 5 लाख रुपए तो कम से कम अपने हाथ में होने चाहिए। तो द पॉइंट इज, अगर 8 लाख था, 1 लाख रुपए पूरा एडजस्ट कर दिया, पर 5.5 लाख है तो 50,000 एडजस्ट कर पाऊंगा। अगर वो भी नहीं है, नहीं एडजस्ट कर पाऊंगा। और इस पूरे ट्रीटमेंट को बोलते हैं हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन में रिकॉपमेंट, हमारी लैंग्वेज में बोले तो एडजस्टमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। ठीक है। तो अब तो समझ में आई गया सबको कि क्या करना चाह रहे हैं। A process of adjusting short working in further years is called recoupment of short working. A process of adjusting short working in further years is called recoupment of short working. ठीक है। मतलब अगर इजी लैंग्वेज बोला जाए, इसी ईयर की शॉर्ट वर्किंग को आने वाले ईयर्स की एक्सेस वर्किंग से एडजस्ट करना। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, अब द पॉइंट इज रिकॉपमेंट का टाइम क्या होता है? द ड्यूरेशन ऑफ रिकॉपमेंट इसका ड्यूरेशन 2 तरह से हो सकता है। जो रिकॉपमेंट का ड्यूरेशन होता है ना, वो 2 तरह से हो सकता है। ठीक है। क्या क्या? फिक्स्ड राइट एंड फ्लक्चुएटिंग राइट। फिक्स्ड राइट और फ्लक्चुएटिंग राइट। अब इसमें क्या होता है? इसमें आपके फिक्स है, जैसे शॉर्ट वर्किंग कैन बी एडजस्ट इन
फर्स्ट 4 years, बात खत्म। पहले 4 साल तक में, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे लॉस होने का चांस डर होता है, बाद में कौन सा लॉस होने का डर। फिर अगर लॉस हो रहा है तो आपकी गलती से हो रहा है। एक सिंपल बात समझना, लॉजिकल वे में समझना। इनिशियल स्टेज अगर कोई नया बिजनेस सेटअप करा तो लॉस होने का डर है। एक बार बिजनेस जम गया, मैंने आपको पूरे 4 साल दे दिए, उसके बाद भी लॉस हो रहा था, आप ढंग से आप काम नहीं कर रहे हो, तो मैंने फिक्स कर दिया पहले 4 साल के अंदर जितना एडजस्ट करना है कर लेना। 5वें साल से मैं कभी एडजस्ट नहीं करने दूंगा, भले आपने लीज ली है 12 साल की, समझना। मैंने बोला पहले 4 साल तक शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट, मतलब अगर बाय द वे आपका एक्चुअल रेंट कम है तो आप पहले 4 साल में एडजस्ट कर सकते हो, पहले 4 साल तक का आपको राइट है, उसके बाद मैं कभी एडजस्ट करने दूंगा नहीं। और फ्लक्चुएटिंग राइट में क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग कैन बी एडजस्ट इन नेक्स्ट 4 years। नेक्स्ट 4 years मतलब जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगी उसके अगले 4 साल तक, जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगी उसके अगले 4 साल तक। फॉर एग्जाम्पल आपको तीसरे साल में शॉर्ट वर्किंग हुई तो अगले 4 साल, 4, 5, 6, 7। अगर छठे साल में शॉर्ट वर्किंग हुई तो वहां से और 4 साल, मतलब जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी उससे अगले 4 साल मिल जाएंगे आपको, तो चेंज होते जाएंगे। तो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में फर्क क्या हुआ, पहले 4 साल मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दैट्स इट। 5वें साल से शॉर्ट वर्किंग हो या नहीं हो मुझे लेना देना नहीं है। फ्लक्चुएटिंग तीसरे साल में शॉर्ट वर्किंग हुई तो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 5वें साल में हुई तो छठा, सातवां, आठवां, नौवां। 8वें साल में हुई तो 9, 10, 11, 12। हर बार क्या होता जाएगा, चेंज। आई बात समझ में, एग्जैक्टली आ रही बात समझ में। फिक्स्ड मतलब पहले 4, 1, 2, 3, 4, उसके बाद कभी नहीं। फ्लक्चुएटिंग हर बार अगले 4, जब भी शॉर्ट वर्किंग, और चेंज होते जाएंगे। इसमें शॉर्ट वर्किंग के फिक्स हो गई, एक बार एडजस्ट होगी। वहीं पे दूसरी सिचुएशन, अगर यहाँ की बात की जाए, क्या बोलते हैं इसको, फ्लक्चुएटिंग में, तो शॉर्ट वर्किंग कितनी बार एडजस्ट करो। फॉर एग्जांपल चौथे साल में शॉर्ट वर्किंग, तीसरे साल में शॉर्ट वर्किंग हुई तो 5, 4, 5, 6, 7, लेकिन छठे साल वापस शॉर्ट वर्किंग हुई तो अगले 4 साल और। मतलब कोई फिक्स नहीं कि एक बार ही शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट होगी। आप चाहो तो 4 बार शॉर्ट वर्किंग हो तो 4 बार एडजस्ट करो, 5 बार हो तो 5 बार करो, कोई फिक्स नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज में सेट होता है। नेक्स्ट 4 years और फर्स्ट और नेक्स्ट, इन 2 कीवर्ड्स को हमेशा ध्यान रखना जब भी रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसके बाद में चलो लास्ट डेफिनेशन है ग्राउंड रेंट या सरफेस रेंट, ठीक है। तो रेंट पेबल in addition to short working by lessee is called ground rent। आप जो भी एक्स्ट्रा रेंट पे कर रहे हो मिनिमम रेंट से एडिशन में जो भी आप एक्स्ट्रा रेंट पे कर रहे हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड रेंट, ठीक है, या सरफेस रेंट इसका दूसरा नाम है। ठीक है, चलो तो इसका प्रैक्टिकल पोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके।